हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। हालांकि ये हमने पहले भी बताया था कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, पहले भी बता चुके हैं। उसमें कई सारी प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें। तो देखिए, आज इसमें और बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। शील्डिंग मीन्स रक्षा करना, रक्षण करना। तो अब इलेक्ट्रिसिटी में रक्षण क्या होता है? तो देखिए, the process of protecting a particular place और फील्ड। रक्षा का मतलब है कि किसी भी स्पेस को या फील्ड को या किसी प्लेस को, जगह को या किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना। किस तरह से बचाया जाता है? तो द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ए पर्टिकुलर प्लेस और फील्ड in presence of external electric field is called electrostatic shielding। क्या प्रोसेस है? किसी पर्टिकुलर प्लेस या जगह, पर्टिकुलर या तो जगह हो या फील्ड हो, क्षेत्र हो, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो की उपस्थिति में, और उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने का मतलब वहाँ इसका कोई इफेक्ट ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका वो है, कंडक्टर है। कैसा है? ये किसी भी शेप का ये है, ये कंडक्टर है। ये कोई कंडक्टर किसी भी शेप का। अब इस पर ये अंदर से खोखला है, हॉलो है। इस पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब इस पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो इसके अंदर का जो पार्ट है, जो हम जानते हैं कि इसके अंदर का जो पार्ट है वो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये हम पोलराइजेशन में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र कहलाता है, ये जो फील्ड कहलाता है, जो जगह कहलाती है, प्लेस कहलाता है, ये कहलाता है सेफ। यहाँ हम किसी चीज़ को रख दें तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रभाव, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब हम अपने आप को भाई छाता, बारिश में छाता लेकर क्यों निकलते हैं? बारिश या धूप में अपने आप को शील्ड करने के लिए ही। और या घर में दुबकते हैं, तो घर में हम छिप अपने को बचाते हैं। तो यहाँ भी ये है शील्ड करना, सेफ करना, अपने आप को शील्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है इसका। तो एक्सप्लेनेशन ये है किस तरह से ये होता है। ये वैसे भी मैं पहले बता चुका हूँ। एक्सप्लेनेशन है, कंसीडर ए हॉलो कंडक्टर। एक हॉलो कंडक्टर की इमेजिन कीजिए। जैसे हॉलो है, ये इसका वो है सरफेस, आउटर सरफेस, हैविंग नो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं है। इस पर कोई चार्ज भी नहीं है फिलहाल, ठीक है। देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। देयर विल बी नो, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट। तो अब इसके अंदर भी कोई, जब इस पर चार्ज नहीं है तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज और एक्सटर्नल फील्ड एट आउटसाइड सरफेस ऑफ द होलो कंडक्टर। तो इसके बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई चार्ज हो, आ जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें हम, तो क्या होगा? इसके अंदर जो है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? तो देखो, इसमें हमने कंडक्टर में जो पोलराइजेशन बहुत वो था वो बताया था। क्या? जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन से में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है और जिस डायरेक्शन से निकलता है, तो एंटर करने वाले जगह पर तो माइनस का चार्ज आ जाता है, और निकलने वाली जगह पर प्लस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए इस डायरेक्शन से एंटर करता है, इससे निकलता है। मान लीजिए वही फील्ड यहाँ पे एंटर करे, यहाँ पे निकले, तो इस तरह से आ जाएगा। तो जहाँ पे एंटर करता है वहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो माइनस की होती है, अभी बताई थी इससे पहले टॉपिक में। और जहाँ निकलता है वो प्लस की होती है। तो अब इसके अंदर जो है कोई चार्ज नहीं है,
तो इसके अंदर क्या होता है, तो ये और ये, चूँकि ये तो मैंने बड़ा बनाया, छोटा है बहुत, ये और ये आपका क्या है, ये जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर गया ना, तो यहाँ से भी अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, और ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। तो इसीलिए यहाँ अंदर खाली जगह में इसे कैविटी कहते हैं, कैविटी कहते हैं इसको। अंदर वाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जीरो होगा, तो ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना चार्ज है। तो यहाँ अगर किसी चीज़ को हम रखते हैं इसके अंदर, तो वो सेफ रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर या चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यहाँ पे। अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस देखिए, एप्लीकेशंस है इसके जीवन में, इसका क्या यूज है, तो देखिए क्या यूज है इसका जीवन में। तो देखो एप्लीकेशंस हैं इसके। नंबर 1 एप्लीकेशन है ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म तो समझते होगे, जब बरसात होती है तो जब बिजली गिरती है तो तो उसमें आपका अपने आप को शील्ड करना पड़ता है। अगर हम बाहर हैं, फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं कहीं बाहर, घर में नहीं है, तो सिटिंग इनसाइड ए कार और बस, अगर हम ये वो ट्रैवल कर रहे हैं तो या तो अपने आप को मतलब कार या बस के अंदर सेफ रहते हैं हम बाहर रहने की अपेक्षा। ठीक है, तो हमारे ऊपर बिजली गिरने का खतरा बहुत कम हो जाता है अगर हम अपने आप को बस या कार के अंदर, बिकॉज इसकी बॉडी जो होती है वो मेटलिक होती है। तो जब बिजली आती भी है ना, ऊपर की बिजली, तो इसकी मेटलिक बॉडी पे ऊपर का चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ये ऊपर के चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे अंदर नहीं आने देता है, तो अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हम क्या करें, अपने आप को, मान लो कार या बस में नहीं है, हम कहीं दूसरी जगह, तो मजबूरी है, तो अपने आप को ऐसी जगह पर छिपाएं जहाँ बच सकें। लेकिन अगर आप कार या बस में बैठे रहें तो उसमें ही बैठे रहें, बारिश में जब तूफान बिजली गिरती है। ये तो एक हॉलो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। दूसरा, सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर ऑफन एनक्लोज्ड इन ग्राउंडेड मेटल हॉलो कंडक्टर्स। जो सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, जिनके ख़राब होने का, फूकने का खतरा होता है, या तो उनको क्या किया जाता है, उनको एनक्लोज्ड किया जाता है मेटल हॉलो कंडक्टर्स में रख दिया जाता है, खोखले कंडक्टर्स में रख दिया जाता है। मैं हॉस्पिटल्स में एमआरआई स्कैनिंग रूम्स जो होते हैं वो कंडक्टिव मटेरियल से ही बनाए जाते हैं, ताकि उन्हें बाहर के जो फील्ड है किसी भी तरह का, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इलेक्ट्रॉनिक पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक सामान की पैकेजिंग भी इस बात को ध्यान में रखकर की जाती है। तो ये कोई से दो याद कर लो, ये तो मैंने वैसे ही बताया, इन्हें लिख देना, 2 से ज़्यादा पूछे तो बाकी 2, कम से कम 2 तो याद होने चाहिए ये। तो ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें, और अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में कुछ ना कुछ तो करें। देखिए कहीं कमी रह गई तो उसको भी लिखें, और अगर आपको अच्छा लगा तो उसको भी लिखें। ठीक है, तो प्लीज़ इस पर पूरा करें। तो थैंक यू।